सुबह उठते ही परमात्मा का शुक्र करो। शुक्र है दाता तेरा, शुक्र है जो तूने मुझे ये दिन दिखाया। और अब परमात्मा की भजन बंदगी का संकल्प करो। सारा दिन काम धंधे करते रहेंगे पर परमात्मा तेरी याद भी करते रहेंगे, क्योंकि जैसे ही हम काम धंधों से जुड़ जाते हैं हमारा मन परमात्मा को भूल जाता है। अरे मन भजरे आत्म राम, अरे मन भजरे आत्म राम, कारज यही करो मन मेरे, यही अवसर यही धाम। अरे मन भजरे आत्म राम, मन को समझाओ कि आत्मा को आगे रखते हुए वो राम नाम यानी परमात्मा के नाम को भजे, नाम का सुमिरन करे। हमारे लिए सबसे जरूरी काम यही है, कारज यही करो मन मेरे, एक यही काम है हमारा अपना, यही अवसर यही धाम। इसी समय से नाम जप करना शुरू कर दो। शाम तक इसे मत टालो, कल पर इसे मत टालो, इसे अभी से इसी समय से करना शुरू कर दो कि सुबह उठते ही शुक्र है दाता तेरा, शुक्र है तूने दिन दिखाया। फिर नाम की भजन बंदगी करने लग जाओ। संकल्प करो कि अभी से नाम जपेंगे, अभी और इसी समय से। मन को समझाओ कि मन मुझे नाम जपना है और इस नाम को आत्मा द्वारा जपो। इस तरह से नाम जपने का अभ्यास अभी से शुरू करो भाई। जो परमात्मा से प्यार करते हैं भाई वो सबसे पहले यही काम करते हैं, दुनिया का काम बाद में करेंगे, सबसे पहले वो यही काम करेंगे। वो सुबह उठे रात्रि के तीसरे पहर या सुबह या जब भी उन्हें समय मिले वो शुरुआत सबसे पहले इसी काम से करेंगे। भज लीजय हर नाम, भज लीजय हर नाम, काम सकल तज दीजय। वो ये बात अपने अभ्यास में लाते हैं, अपने मन को समझाते हैं, अपनी आत्मा को समझाते हैं कि इस गुरु नाम को जपना है, जैसे भी है इसे जपना है, हृदय द्वारा जपना है और समस्त कार्यों को बाद में करना है, सबसे पहले ये काम करना है। अब ये काम करना कैसे है मैं ये समझाना चाहता हूं। ये काम कैसे करना है तो भाई मैं कहूंगा कि त्रिकुटी के अर्थ को जानो, त्रिकुटी को जानो। भाई दोनों भवों के बीच में जो स्थान है, थोड़ा सा जो ऊपर है, थोड़ा सा दोनों आंखों के बीच में, भवों के बीच में जो स्थान है लेकिन थोड़ा सा ऊपर, इसे तीसरी आंख भी कहते हैं। अब इसी स्थान को योग साधना में आज्ञा चक्र कहते हैं। अच्छा, इसी को तीसरा नेत्र भी कहते हैं। अब इसे त्रिकुटी कहो, शिव नेत्र कहो, सहस्रदल कवल कहो। तो इसी स्थान पर हमें अपना ध्यान जमा के रखते हुए परमात्मा के नाम को जपना है। भाई इस स्थान पर ध्यान करते हुए नाम जपने से इंद्रियां, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये सब के सब आत्मा में लीन हो जाते हैं। भाई इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारा फैला हुआ ख्याल रुक जाता है, और जब फैला हुआ ख्याल रुकता है तब हमें आत्मबोध होता है कि हम एक शरीर नहीं हैं अपितु एक आत्मा है। और यहाँ से हम जीते जी मरने का अभ्यास शुरू करते हैं। ध्यान करते करते शरीर से आत्मा का बिछोह शुरू हो जाता है, शरीर सो जाता है और आत्मा चेतन होती है। वह धीरे धीरे स्वयं का साक्षात्कार करने लगती है और फिर आत्मा इसी स्थान से यानी त्रिकुटी से ही त्रिलोकी की खोज शुरू कर देती है। भाई इसीलिए कहते हैं कि हर वक्त परमात्मा के नाम को जपो, परमात्मा को हृदय से ना विसारो। भाई जो गुरु ने शब्द दिया है, एक नाता जुड़ गया है, इस नाते को टूटने मत दो। इस तार को जितना और मजबूत कर सकते हो उतना करने की जरूरत है। सोवत जागत हर भजो, सोवत जागत हर भजो, हर हृदय न विसार, डोरी गए हर नाम की, दया न टूटे तार। आई बात समझ में? एक पल के लिए भी हमें नाम को नहीं
विसारना है। अभ्यास किया होगा, यदि एक दिन नाम का अभ्यास ना करो, आलस्य कर जाओ, चलो शाम को कर लेंगे, फिर देखो शाम आते आते फिर मन बहाने बनाता है कि सुबह कर लेंगे। अच्छा, जो प्रेमी हृदय हैं, यदि वो सुबह नाम की भजन बंदगी ना करें तो भाई सारा दिन उनका मन उदास रहता है। अब हमारा चित्त तो जुड़ा हुआ है संसार की आसक्ति से, तो हमें संसार के पदार्थ ही अच्छे लगते हैं, हमें तो ये भोग विलास अच्छे लगते हैं, हम इनमें ही सुख ढूंढते हैं। आप देख लो, चाहे कोई भी इंसान हो जो माया से जुड़ा हुआ है, उसे हरि भक्ति नहीं सुहाती, उसे परमात्मा नहीं सुहाता, उसे तो मन सुहाता है, संसार की माया सुहाती है, और वो इन्हीं में सुख ढूंढता है, इसी में सुख रहता है। चाहे उसे कितने भी दुख मिले, चाहे कितना भी वो बीमार रहे, लेकिन वो इन्हीं चीजों में सुख ढूंढेगा। लेकिन जो परमार्थी है, जिसे परमात्मा से प्रेम है, वो कहता है साधो राम भजेते सुखिया, साधो राम भजेते सुखिया। राजा प्रजा नेई दाता, सब ही देखे दुखिया, साधो नाम भजेते सुखिया। राम और नाम बात एक ही है। चरणदास महाराज जी ने क्या खूब बात समझाई है कि भाई जो नाम भज रहा है, नाम जप रहा है, वही सुखी है। बाकी सारा संसार, चाहे यहाँ कोई कितना धनवान हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, सब दुखी हैं, वही सुखी हैं। साधो नाम भजे ते सुखिया। तो भाई सुबह से नाम की भजन बंदगी में क्यों नहीं जुट जाते हम लोग? हमें लगता है जो हमारे सांसारिक रिश्ते नाते हैं, जिनके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा साथ देंगे। भाई कहां तक साथ देंगे? पता है ना आपको सच्चाई क्या है? शमशान घाट से आगे कोई साथ नहीं देगा। तो ऐसा क्यों ना करो कि इनके साथ उतना मोह पालो, उतनी आसक्ति रखो जितनी जरूरत है। संसार में आए हो, जो हमारे कर्तव्य हैं वो हमें निभाने हैं, लेकिन इनके साथ इस तरह से अपना मोह बांधा हुआ है कि इन्हें कुछ हो जाए तो देखो किस तरह से दुखी हो जाते हो। सारी जिंदगी इन्हें खुश करने में लगे रहते हो, और फिर होता क्या है? अंत वेले क्या होता है? आप देख लो कि किस तरह जब हमारी जमख्वारी करते हैं, हमें रोग लगते हैं, तो यही लोग हमारे से पीठ कर लेते हैं। मात पिता सुत नार बांधवा, आवे ना को कामा, हाथी घोड़ा मुलक खजाना, छूट जय धन धामा। ये मकान जो बनाया है, इसमें तरह तरह के सुंदर सुंदर पत्थर लगाए हुए हैं, तरह तरह से जिसे सुसज्जित किया गया है। जिन बच्चों को, जिस स्त्री को, जिन भाई भ्राता को आपने इतना महत्व दिया है, ये कोई काम नहीं आता। असल काम सिर्फ परमात्मा की भजन बंदगी है। इसीलिए शुरू से ही चेता रहा हूं कि सुबह उठते ही परमात्मा के नाम की भजन बंदगी में लग जाओ। सारा दिन इसी तरह नाम जप करते रहो, पल भर के लिए भी नाम ना विसारो। इन रिश्ते नातों की हकीकत तो संतों महात्माओं ने शुरू से ही समझाई है। संत चरणदास जी ने भी कहा है, हर बिन कौन तुम्हारो मीता, हर बिन कौन तुम्हारो मीता। कुटुंब संघाती स्वार्थ लागे, कुटुंब संघाती स्वार्थ लागे, तेरी काहू को नहीं चीता, हर बिन कौन तुम्हारो मीता। चलो नाम नहीं भजते सुबह सुबह, कोई बात नहीं, आंखें बंद कर लो, 2 मिनट के लिए विचार करो कि कौन है तुम्हारा यहाँ सच्चा मीत। घर परिवार, या जो तुमने मकान, दुकान, जो नौकरी बनाई है, वो कौन है तुम्हारा यहाँ सच्चा मित्र? आप विचार करो, 2 मिनट के लिए अपने लिए समय निकालो, आंखें बंद करो, इसी त्रिकुटी पर ध्यान लाओ और अपने आप से पूछो कि कौन है तुम्हारा यहाँ सच्चा मित्र। तो यहाँ एक ही सच्चा मित्र है, हरि, वो नाम, उसके सिवा हमारा यहाँ कोई भी सच्चा साथी नहीं है जो हमारी सही तरह से चिंता करता हो। इसीलिए कहते हैं गुरु हमारी चिंता करते हैं, गुरु हमारी चिंता करते हैं, इसीलिए समझाते हैं कि सुबह उठो भाई,
नाम की भजन बंदगी करो। मैं तुम्हें नाम दे सकता था, नाम दे दिया। नाम की भजन बंदगी करो, ये सच्चा साथी है। जब तुम नाम जपोगे, नाम में ताकत है, नाम तुम्हारी संभाल करेगा, तो नाम ही सबसे बड़ा सच्चा साथी हुआ। और परमात्मा जब साथ देता है तब वक़्त के पूरे संत से मिलाता है और वो हमें नाम दान देते हैं, और फिर हम उसी नाम को आले में रखकर छोड़ देते हैं। नाम नहीं बजते, संसार की आसक्ति में उलझे हुए हैं। क्यों उलझे हुए हैं भाई? पहली पातशाही ने भी इसी बात को समझाया है। बंधन मात पिता संसारा, बंधन सुत कन्या अर नारा। बंधन मात पिता संसारा, तीन लोग एक साथ उन्होंने जोड़े हैं। मात पिता संसारा, बंधन सुत कन्या अर नारा। पुत्र पुत्री स्त्री सब कोई यहां पर बंधन है। बंधन बंधन कर्म धर्म हो किया, बंधन पुत्र कलत मन बिया। अब एक तरफ इतने शक्तिशाली बंधन है और एक तरफ परमात्मा है, दोनों में चुनो, किसे चुनना चाहते हो? अरे इन बंधनों को तोड़ने का सबसे सरल तरीका है नाम की भजन बंदगी, और कोई नहीं। पलटू साहब ने तो और अच्छी तरह समझाई ये बात। वो कहते हैं, जब तुम आया मुट्ठी बांधे हाथ पसारे जाना, सूखा हाथ जगत की माया ताही देख ललचाना। देख लो, हम इस तरह जन्म लेते हैं और इस तरह से हम जहां से जाते हैं। जो मेहनत की है, जो मशक्कत की है, वो सब यहीं की यहीं छूट जाती है, अपने साथ कुछ लेकर नहीं जाते। संत तो हमें समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हम ही ना समझें तो फिर ये हमारा दोष है भाई। रात को सोते समय थोड़ी देर के लिए विचार किया करो कि हम हैं कौन, कैसे नाच रहे हैं, मनमुखता हमारे सर कैसे चढ़ी हुई है, किस कदर हमें अहंकार है अपने बीवी बच्चों का, धन का, इस शरीर का। जब ये सब आते हैं तो कितना खुश होते हैं, और जब ये माया जाती है तो कितना दुखी होते हैं। घर में बच्चा होता है, कितना खुश होते हैं। वही बच्चा परमात्मा बुला ले, संत कहते हैं तो कैसे रोते हैं, कैसे बिलखते हैं। इसे ऐसे समझो, माटी को पुतरा कैसे नचत है। देखे सुने बोले दौरिया फिरत है। माटी को पुतरा कैसे नचत है। जब कुछ पावे तब गर्व करत है, जब कुछ पावे तब गर्व करत है। माया गई तब रोवन लगत है, माटी को पुतरा कैसे नचत है। हमारी अवस्था इससे कुछ अलग है। हम इसी तरह बंदर की तरह नाच रहे हैं। माटी के पुतले हैं, मिट्टी में मिल जाएंगे एक दिन। फिर भी हमें कितना गर्व है। जब कुछ मिलता है कितने खुश होते हैं, जब उसी का हिसाब देना पड़ता है तब कैसे रोते हैं। अब ये माया कैसे दूर होगी? तो भाई ये गुरु नाम की कमाई द्वारा ही दूर होगी। हर माया कृत दोष गुण बिनु हर भजन न जाहि, भजय राम तज काम सब अस विसार मन माही। सबको छोड़कर नाम भजो, जब समय मिले तब नाम जपो, तभी इन दोषों से मुक्ति मिलेगी। ये जो नर्तन मिला है ये परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है। यह अवसर दुर्लभ मिले अचरज मानुष देह, लाभ यही सहजो कहे हर सुमिरन कर ले। भाई इससे अच्छा रास्ता और कोई नहीं है। सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास ओ सांस जो सुमिरता एक दिन मिल सी जाए। वही परमात्मा भक्ति में सफल होता है, जो नाम की भजन बंदगी करता है, जो परमात्मा का और गुरु का ध्यान करता है। वक्त बड़ा ऊंचा नीचा चल रहा है, इसीलिए विनती है कि सुबह से ही नाम जप करने का अभ्यास करो। जो लोग सुबह नाम जप करते हैं भाई, उनसे बड़ा सौभाग्यशाली दुनिया में कोई नहीं है। जो गुरु को सर माथे रखते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार चलते हैं, वो परमात्मा को सबसे अधिक प्रिय हैं। ध्यान रखो, गुरु की कोई भी बात हल्के में मत लो। धरती पे पैर सुबह जब ही रखो जब गुरु का ध्यान करो, फिर गुरु का नाम जप करते हुए